दोस्तों, माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है वो एक दुनिया में सबसे पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि बेटा बुरा नहीं निकल सकता है, अपने परिवार को नहीं देख सकता, अपनी माँ को देख नहीं सकता। लेकिन आज की जो मैं कहानी बताऊंगा कि कैसे एक माँ ने अपने बच्चे को ही मार डाला। जी हाँ दोस्तों, प्यार में पड़ रहे रोड़ा को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक माँ ने अपने बच्चे को मार डाला ताकि वो अपने प्रेमी के साथ संबंध आगे बनाती रहे, क्योंकि उन दोनों के बीच में उस महिला का बेटा अड़ंगा डाल रहा था, उन दोनों को समझा रहा था, जिससे उन दोनों में मिलने में तकलीफ होती थी। आज की कहानी उसी महिला उसी बच्चे की। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, मैं जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है रीवा, और रीवा का ही एक थाना पड़ता है पनवार, और पनवार का एक एरिया पड़ता है नगिष्ठवा। उसी में एक पुलिस को फोन आता है 16 जुलाई 2024 को एक बच्चे की लाश मिलती है। पुलिस जाती है और जब उस निर्माणाधीन मकान में जाती है तो एक 12 वर्षीय एक बच्चे का शव मिलता है। पुलिस परिजनों के आधार पर FIR दर्ज कर लेती है और उस बच्चे की बॉडी लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। और जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है उस बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी गई है। उस बच्चे की माँ रीना गुप्ता, जिनकी उम्र तकरीबन 38 साल, पिता रामू गुप्ता, राम बाबू गुप्ता 42 साल, और तमाम उसके परिवार वाले इस FIR में अपने बयान दर्ज कराते हैं। पुलिस दिए हुए उनके बयान के अनुसार जांच को आगे बढ़ाती है और निष्कर्ष पर निकलती है इस बच्चे को, यानी जिसका नाम आदित्य गुप्ता है, जिनकी उम्र 12 साल थी, इसको किसी अपने ही ने गला दबाकर हत्या कर दी है। जब पुलिस जांच आगे बढ़ती है तो माँ का बयान कुछ अस्पष्टता था लगा, क्योंकि माँ बार बार अपने बयान बदल रही थी। पुलिस ने जब पूरे परिवार वालों का मोबाइल, सिम कार्ड, कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि रीना गुप्ता यानी उस मृतक आदित्य गुप्ता की माँ एक नंबर पर कुछ ज़्यादा ही बात करती थी, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच पड़ताल करी तो पता चला ये नंबर रीवा के ही पनवार थाना क्षेत्र के रहने वाले मुन्ना मुस्लिम का है, जो एक पेशे से कंडक्टर था। बताया जाता था कि यह अक्सर यानी रीना गुप्ता के घर आता जाता रहता था। पुलिस को समझने में देर न लगी कि यह मसला प्रेम प्रसंग का है, इसलिए उसने रीना गुप्ता को थाने में बुलाया। और जब महिला पुलिस अपने पावर का इस्तेमाल करती है तो रीना गुप्ता ने सच बयां कर दिया। वो सच जो सुनकर आपको भी एक अजीब सा फीलिंग आएगी कि कैसे एक माँ अपने अवैध रिश्ते के चलते अपने ही बेटे को गला दबाकर हत्या करती है। दोस्तों, पुलिस जब आगे उस रीना गुप्ता से पूछती है तो रीना गुप्ता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रीना गुप्ता बताती है कि आज से 5 साल पहले यानी तकरीबन 2018-2019 में मैं एक बस से रोज यात्रा करती थी। उसी बस में मुन्ना मुस्लिम कंडक्टर था। फिर धीरे धीरे हम लोगों के बीच में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये प्यार में बदल गया। मुन्ना मुस्लिम, जिसकी उम्र 45 साल है, जो सिमरिया का जिला रीवा का निवासी था। घटना मध्य प्रदेश की है दोस्तों। इसके आधार पर पुलिस आगे पूछती है तो रीना बताती है कि धीरे धीरे हम लोग की दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार करते करते आगे संबंध में चलने लगा। जब इन दोनों में जगह नहीं मिला तो रीना गुप्ता ने आगे बताया कि पहले हमारा मकान सतना जिले के मझगांवा में था। वहाँ पर अपना मकान बेचकर अपने प्रेमी से मिलने के लिए मैंने पनवार थाना क्षेत्र में यानी रीवा जिले में घर बनाया। वहीं पर आकर अपने परिवार के साथ रहने लगी। पनवार थाना क्षेत्र में
मुन्ना मुस्लिम भी रहता था, जिसके चलते रोज़ वो अपने यानी रीना गुप्ता के घर आता जाता था। इस मामले में उसके पिता कुछ उनको जानकारी नहीं थी, वो अक्सर काम के चलते बाहर चला जाया करते थे। लेकिन रीना गुप्ता का एक लड़का था आदित्य, जिसकी उम्र 12 साल थी। उसको आसपास के लोगों ने कहा कि तुम्हारी माँ का हरकत ठीक नहीं है। उसने भी अपनी माँ की हरकत देखा। वो अधिकतर जब देखो मुन्ना मुस्लिम उसके घर आ जाता था, उसके माँ से हंस हंस के बात करता था। आदित्य को भी समझने में देर न लगी कि आखिर इन दोनों में चल क्या रहा है। उसने अपनी माँ को बहुत समझाया, उस मुन्ना को भी बहुत समझाया, जिसके चलते उन दोनों के मिलने में दिक्कतें आने लगी। तो मुन्ना मुस्लिम ने रीना गुप्ता से कहा कि इसका कुछ करो वरना हम मिल नहीं सकते। फिर आता है वो दिन जिस रात में उस आदित्य की हत्या कर दी गई। 16 दिसंबर 2024 की दिन में जब आदित्य बाहर से घूम कर घर आता है तो उसने देखता है उसकी माँ और वो मुन्ना मुस्लिम बैठकर बातें कर रहे हैं। उस बच्चे का पारा हाई हो गया। उसने अपनी माँ को बहुत बड़ा भला बुरा कहा, उसको बहुत डांटा और साथ में उस कंडक्टर मुन्ना मुस्लिम के साथ भी गाली गलौज किया कि आज के बाद मेरे घर मत आना वरना मैं तुम्हारी हत्या कर सकता हूँ या पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर सकता हूँ। उसके बाद ये दोनों शांत हुए। उसके बाद मुन्ना मुस्लिम अपने घर चला गया। रात में आदित्य खाना खाकर सोने चला गया। उसके बाद रीना गुप्ता अपने प्रेमी के प्यार में पागल, अवैध संबंध के चलते उस पर एक खून सवार हो गया। उसने रात में सोते हुए अपने बेटे आदित्य के पास जाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दिया और आसपास के परिजन, दोस्त, रिश्तेदार न जाने उसने उस अपने बच्चे की लाश को पास में हो रहे एक नए निर्माण में फेंक दिया। जो सुबह होती है, तमाम मोहल्ले वाले, गांव वाले इस लाश को देखते हैं तो सब लोग रोने लगते हैं। यहाँ तक कि रीना गुप्ता भी दहाड़े मार मार के रो रही थी कि मेरे बेटे के साथ ऐसा किसने किया। सबसे पहले देखने पर लगा कि किसी ने रीना गुप्ता और राम बाबू गुप्ता से दुश्मनी निकालने के लिए उनके बेटे की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस जब ये सूचना, इस कहानी को सुनती है तो रीना गुप्ता और उसके दिए हुए बयान के अनुसार मुन्ना मुस्लिम को भी गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेज देती है। यह सच्ची घटना दोस्तों मध्य प्रदेश रीवा जिले की है, 2024 की है। और किस तरह का अवैध संबंध के चलते एक माँ ने अपने बेटे की हत्या कर दी। आप इस कहानी, इस वारदात के बारे में क्या जानते हैं और क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वारदात के साथ।